इसमें भगवान नाम स्मरण के अलावा किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। ओ मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। ओ हीरा जैसा जन्म मिला, इसे यूं ही गवा न देना। ओ हीरा जैसा जन्म मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। शीश झुके और प्रभु मिले, शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। अरे झुका के देख ले। आरती है यहाँ कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बुला के देख ले, तो बुला के देख ले। तू बुला के देख ले। तो भगवान आ जाते हैं, लेकिन यात्रा थोड़ी लंबी है भाई। भगवान से मिलने के लिए यात्रा तो करनी पड़ेगी। सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए ही 100-200 किलोमीटर की यात्रा तो अपन करते ही हैं, तो मिलने जाते हैं। आजकल बहुत कम जाते हैं क्योंकि मोबाइल की सुविधा है। नहीं तो पहले मोबाइल नहीं था, थोड़े दिन पहले की बात है ये, तब तो मिलने ही जाया करते थे। तो वो अपने सगे संबंधी हैं। फर्क इसमें क्या है? अपन उनको सगे संबंधी मानते हैं, अपने मानते हैं, और भगवान को अपने नहीं मानते, औपचारिकता करते हैं। बहुत से लोग तो महाराज राम राम साहब ऐसे कहते हैं ना, राम राम साहब। बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, और कुछ लोग बैठे होते हैं ना राम साहब, वो राम साहब ही कहते हैं, उनको राम राम साहब का भी टाइम नहीं है। इसलिए अपन सगे संबंधियों जैसा व्यवहार भगवान से करें ना, तो भगवान तुम्हें दिखे नहीं ये अलग बात है, लेकिन वो पता नहीं कौन सी दशा से कृपा कर देते हैं, और आपको पता भी लग जाएगा कि मेरे ऊपर कृपा ठाकुर जी की हुई है। तो नारद जी जैसे संत के सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि जैसा हिंसक लुटेरा और एक संत बन गया, और उस संत ने रामायण जैसा आदि काव्य रच दिया। लाक्षणिक वाणी में क्या ये सही नहीं है कि बगुला हंस हो गया, एक हिंसक लुटेरा संत बन गया तो बगुला हंस हो गया, अथवा कोया कोयल बन गया। बालिया वाल्मीकि बन गई, राम नाम का प्रभाव। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा है कि संसार में जितनी ऊंचाई है वह सारी सत्संग के प्रभाव से ही है प्यारो। दुनिया में जितने महान व्यक्ति हैं वे सारे सत्संग के प्रभाव से ही महान हुए हैं। सत्संग की महिमा का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस प्रकार साग भाजी का विक्रेता मणि का कोई मोल भाव नहीं कर सकता, उसी प्रकार संतों के गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं महाराज। जी महाराज। तो संतों के चरणों में बंधन के पश्चात तुलसी ने किन्नर, गंधर्व और राक्षसों को भी प्रणाम किया है।
भक्ति से चित्त की शुद्धि हो जाती है। बस आज समय तो हम भी रहे कि आज आप लोगों का ध्यान कथा में कम है, क्योंकि कुछ लोग तो भोजन करके नहीं आए होंगे, लेकिन चिंता मत करो, भोजन तो हमने भी नहीं लिया महाराज। और हो सकता है जो व्यवस्था में लगे हुए हैं सभी लोग, उनका भी भोजन प्रसादी अभी हुआ नहीं है किसी का ही। आप ऐसा मत समझना कि तुमने नहीं किया है। पांडाल में और मैरिज गार्डन में जितने भी लोग हैं, व्यवस्थापक, श्रोता, वक्ता, सब प्रसादी ग्रहण करेंगे कथा के बाद। चिंता मत करो, थोड़ी देर और बैठो। संतों के चरणों में बंधन के पश्चात तुलसी ने किन्नर, गंधर्व और राक्षसों को भी बंधन किया है, प्रणाम किया है। और उनकी दृष्टि कैसी हो गई, संसार का प्रत्येक प्राणी उनके लिए संत जैसा ही लगता है, भक्त जैसा ही लगता है, सभी प्रिय लगते हैं। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, 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 करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और सबको प्रणाम करते हुए तुलसी ने, जिस कुटुंब की कथा लिखनी है मुझे, उनमें मैं पहला प्रणाम किनके चरणों में करूं। ऐसी असमंजस की स्थिति हुई महाराज। श्री राम के चरणों में लिखूं या उनके पिता बड़े हैं उनके चरणों में लिखूं। महाराज अवधेश है, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो रात्रि में सोए। सुबह हनुमान जी महाराज ने 4 बजे स्वप्न में कहा, व्यक्ति कितना ही बड़ा होवे लेकिन अपनी मां से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए तुलसीदास जी पहला प्रणाम मां कौशल्या के चरणों में रखिए। जय हो। तो पहला प्रणाम मां कौशल्या के चरणों में तुलसीदास जी रखते हैं, और उसके बाद कैकेयी और सुमित्रा मां सबको प्रणाम करते हैं, अवधेश को प्रणाम करते हैं, और चारों भाइयों में पहले संत भरत जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। राम कथा का आधार लक्ष्मण जी है महाराज। तुलसी जी कहते हैं, राम जी का झंडा जगत में फहराया, लेकिन झंडा में जो दंड होता है ना, उसका कोई महत्व दिखता नहीं, दिखता तो झंडा ही है, लेकिन अगर डंडा को हटा दिया जाए तो झंडा कहां रुकेगा। इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी जो हैं, उन्होंने झंडा के डंडे का काम किया है, बहुत बड़ी सेवा है की है। और भरत जी जैसे संत जगत को उपदेश दे गए महाराज। कहते थे कि मेरी मां ने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया है कि जिससे मैं राम जी के आगे आऊं, मैं पीछे ही ठीक है, मैं पीछे ही ठीक हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम आगे आओ, छत्र पकड़े पीछे क्यों खड़े हो, तो वो नहीं आए। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि महाराज आप राज सिंहासन पर आरूढ़ हैं, मां जानकी भी है, लक्ष्मण भी है, भरत जी भी हैं, लेकिन भरत जी है कहां आपको ये पता है?
राम जी बोले कहाँ है? बोले पीछे महाराज छत्र पकड़े खड़े हैं और अश्रुओं की धारा है। राम जी ने क्या उत्तर दिया? हनुमान जी, तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि भरत जैसे संत के छत्र के नीचे ही तो मेरा जीवन निर्वाह हो रहा है। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं इतना कहाँ जानता हूं, मेरी जाति तो बानर है। तुलसी ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु बखाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। सब संतों के, भक्तों के, सब जगत को सिया राम में जान के प्रणाम किया। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, रामदास जपो आप बखाना, रामदास जप आप बखाना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसी जी ने सबको प्रणाम किया और आगे की जो कथा है वो आप कल सुनेंगे। भगवान शिव और माँ जगदम्बा भवानी पार्वती का विवाह होगा। टाइम से आप पधारें। टाइम 12 बजे, 12 से 4 का है और एक के साथ एक जरूर लाएं, पुण्य प्राप्त होगा। हम तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, इतना ही कहेंगे। और व्यवस्थापक हैं हमारे जैन साहब, ऋषभचंद्र जी जैन, अनिल गुड्डू जैन गैस वाले, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। और रंजना सोलंकी जी, इनको भी बहुत लोग जानते हैं क्योंकि ये सब गैस वाले हैं। और गैस आजकल हर घर में बिना गैस के तो कोई कार्य है ही नहीं। चाय बनाओ तो गैस, रोटी बनाओ तो गैस, सब्जी बनाओ तो गैस, दूध गर्म तो गैस, सर्दी लग रही है तो गैस जलाओ। और क्या है, गैस जलाओ, गैस गैस गैस। तो ये कथा एक तरह से हम और आप सबकी है, लेकिन विशेष सहयोग रंजना जी का है, जो गैस एजेंसी की मालिक है करौली में, यहां नहीं, करौली गैस एजेंसी की मालिक है। और व्यवस्थापक जो हमारे हैं अनिल गुड्डू गैस वाले और आप सब लोग, हमारी तरफ से तो यही कहना है कि राम कथा जैसे ज्ञान यज्ञ में जितना कोई सहयोग दे और भाग ले उतना ही कम है, क्योंकि अशुभ कार्य तो करना ही नहीं चाहिए जीवन में। ध्यान से सुनो, गलत कार्य मत करो, चाहे
अच्छा कार्य हो या ना हो, लेकिन किसी के साथ दगाबाजी, अत्याचार, कुछ भी छल कपट का व्यवहार मत करो। क्योंकि अगर तुमने किसी की आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट और दुख पहुंचा दिया और उसने श्राप दे दिया ना, तो जिंदगी भर नहीं सुधर पाओगे, विकलांग हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। भगवान से ये निवेदन करो मुझसे पूरे दिन में, हे प्रभु कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो कोई मुझे श्राप दे दे। भजन तो तेरा मैं करूं या ना करूं, पर मुझसे ऐसा कोई कार्य ना हो जाए। और संत क्या कहते हैं, भगवान को पता है, हे प्रभु जिंदगी भर मैं तेरे चरणों की सेवा करूंगा, याद करूंगा, भजन करूंगा, और मुझे मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है हमें मुक्ति की। और दर्शन भी दो या मत देना, लेकिन मेरे एक निवेदन पर थोड़ा ध्यान देना कि कोई जीव तुझे याद करता है, ये संतों का मत होता है महाराज। तो उनकी भक्ति फलवती होती है। फलवती का मतलब भगवान कहते हैं यार जिंदगी भर हो गई है इसको रोते रोते, तो अब थोड़ी कृपा बरसा दी जाए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिंदगी भर छोटे छोटे कार्य करते हैं, बहुत मुश्किल से जीवन यापन करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में को तो एक लड़का पढ़ रहा था नहीं लगा, बहुत गरीबी आ गई, लेकिन एकदम आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। क्या है ये? और फिर एक लड़का आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो फिर क्या है, सब लोग नमन करेंगे महाराज, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जिन पे कृपा होती है महाराज, सब लोग क्या कहते हैं, बधाई हो भैया ये गिफ्ट लो, ये 50,000 रुपए, 51,000 रुपए, और ये फूल माला और कुछ सामान की जरूरत हो तो बता देना महाराज, क्योंकि बेटा आईपीएस है, आईएएस है। कृपा कहां से आई? ठाकुर जी ने कृपा करी। अब तुमसे लोग कहेंगे तो तुम भी कुछ सेवा करवाओ, उस बच्चे से कहो बेटा कोई ऐसा कार्य मत कर देना जिंदगी बर्बाद हो जाए। जिंदगी बर्बाद का मतलब क्या है? आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, बहुत प्रसन्नता हुई, परिवार भी खुश, रिश्तेदार खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश, और उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया ना, तो वो भी गया चल सलाखों के पीछे। कितना फूल खिला था जिसकी सुगंध से पूरा खेड़ली शहर महक रहा था और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, लेकिन उस फूल को क्या हुआ? अगर किसी से 2 लाख रुपए ले लिए, ये काम करवा देंगे, किसी ने पकड़वा दिया, गया काम। ऐसा मत करना, ऐसी शिक्षा भी किसी बच्चे को मत देना, क्योंकि जिनकी भगवान सुनते हैं, इंसानों से क्या याचना करते हो महाराज? वो ठाकुर सुन रहा है तो उसका भजन दान किया करो, जितना बन सके उतना, कम से कम माना करो उसको, और किया करो कितना, ज्यादा से ज्यादा। तो प्रभु जब सुनेंगे, इंसानों से कुछ मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लोग आगे से हाथ बढ़ाएंगे, बोलिए भाई साहब क्या परेशानी है, मैं हूं आपके साथ, बोलो क्या है। पर जा पर कृपा राम की होई। अब राम जी की कथा तो यहीं समापन करें, अपन विराम दें, और अब
थोड़ा सा समय है तो दरबार में बंसी वाले के सब कष्ट मिटाए जाते हैं और रोते रोते वहां आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। एक ध्यान उधर लगाओ वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में। बोलो भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरा सुंदर रूप सलोना ओ अखियन में जादू टोना ओ कहीं नजर नहीं लग जाए। भक्त कह रहा है भगवान आपकी इतनी सुंदर मूर्त है हो कहीं नजर नहीं लग जाए। तिहारे चरणन की बलिहारी कहीं नजर नहीं लग जाए। तिहारे चरणन की बलिहारी हरि बोल। चरणन की बलिहारी कहीं नजर नहीं लग जाए। तिहारे चरणन की बलिहारी। और ताली बजाकर कहेंगे ओ मेरा राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, ओ मेरा मदनी गोपाल, मदनी गोपाल, शिवारो श्याम कहीं नजर नहीं लग जाए। तिहारे चरणन की बलिहारी हरि बोल। चरणन की बलिहारी।
जो देखे एक बार, जो देखे एक बार तिहारे चरणन की बलिहारी। तुझे जो देखे एक बार तुम्हारे चरणन की बलिहारी। राधा वल्लभ राधा वल्लभ मदन गोपाल, मीरा को है श्याम, मीरा को है नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। चरणन की बलिहारी। रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आए तुम संग नैन लड़े मेरे, कोई और ना मुझको भाए। तुम जग मेरे लड़े, कोई और न मुझको भाए। ओ मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। ओ मेरे मन की पीड़ा प्यारे, नींद न रोई गाए। मैं क्यों शर्माऊं जग से, मैं क्यों शर्माऊं जग से। ओ कहूँ हाथ उठाकर सबसे, कहूँ हाथ उठाते सबसे। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार तिहारे चरणन की बलिहारी। पुकार तुम्हारे चरणन की बलिहारी। ओ मेरो राधा वल्लभ मदन गोपाल, रामू, सभी सीधे सीधे हाथ खड़े खड़े अपना ठाकुर जी को मानते हुए ओ मेरो राधा वल्लभ नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। लग जाए बिहारे चरणन की बलिहारी। ओ तिहारे चरणन की बलिहारी। ये बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। आइए आरती का दर्शन करेंगे सभी भक्तजन। कथा को यहीं विराम, और सभी लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे, तभी जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहित आरती में सम्मिलित हो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ हे राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तो मैं तन मन वारो। आरती उतारो तो
आरती उतारो जय हो वाम भाग शोभित जग जननी वाम